नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप योद्धा क्लासेस में। हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं यूपीएसआई के 2023 के। इससे पहले हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप इसे क्वेश्चन ना मान के कॉन्सेप्ट मानो, कि जैसे मानो आपने 30 कॉन्सेप्ट सीख लियो, बात मानो उसी हिसाब से क्वेश्चन आएगा। जैसे प्रीवियस ईयर पे आया है उसी पैटर्न पे फॉलो होता है। तो आओ आके आज पूरा कर लें, 31 से लेके 40 क्वेश्चन तक पूरा कर लें, और बचे हुए भी अगर कोई कॉन्सेप्ट हो तो उसको करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेशन चल रहा है प्रेप योद्धा क्लासेस में यूपीएसआई का, और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2023 के। मेरा नाम है शांतनु अग्रवाल। तो आओ शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित रेखा चार्ट को दी गई जानकारी का अध्ययन करो। चलो भाई देखते हैं इसको क्या है। इसमें 2001, 2011, 2021, 2031 में 3 अलग अलग वर्ष ABC मोबाइल कंपनियों की बिक्री दी गई है। ठीक है, कंपनी बी ने अधिकतम बिक्री किस वर्ष में की? तो ठीक है, देख लो, कंपनी बी ने अधिकतम बिक्री किस वर्ष में की? 700, 850, 1150, 1000। ये रही अधिकतम बिक्री तुम्हारी, ये रही 1150। किस वर्ष में की? 2021 में। मार दो, गोला भर दो, हो गया। जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे सवाल को सॉल्व करने की, ज़्यादा कि टाइम ना लगे, क्योंकि पेपर में आप लोग जानते हो 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट होते हैं, और आपको 160 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 1 मिनट से भी कम का टाइम एक क्वेश्चन पे होता है। देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों का, इसकी वैल्यू निकालो। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मान क्या होगा, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखो यार, ये जो स्क्वायर रूट दिए हैं ना, ये नॉन नंबर के हैं। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये कोई वैसे नंबर नहीं है जो तुम लोगों को नहीं पता हो। ये 3.6 का अंडर रूट यही होता है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद पड़े तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा 2.8 का होता है। ठीक है, ये तुम्हारा 1.8 का होता है। ठीक है, ये तुम्हारा 3.6 का होगा जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। ठीक है, नहीं 5.6 का होगा। ठीक है, हाँ सॉरी। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा याद रहना चाहिए। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, बस बॉड मास याद रखो। बॉड मास का रूल है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन डिवाइड कर लेंगे। तो कर लो डिवाइड, 2.8 को 1.8 से डिवाइड कर लो, तो क्या आ गया? 14/9 आ गया। देखो 28/18, 14/9 आ गया। ठीक है, तो 3.6 इंटू 14/9 इंटू 5.6 कर लो। तो अगर तुम देखोगे तो ये कुछ 1.5 के समथिंग आएगा तुम्हारा, और ये 5.6 के समथिंग आ रहा है। तो चलो करके देख लो, इसे 6 के करीब मान लो, इसे 1.5 ही मान रहने दो, इसे 4 के करीब मान लो कुछ। तो 6 4 जा 24 और 1.5 30s में आ रहा है कुछ। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर 30s में जाएगा वही आंसर होगा तुम्हारा। तो ये ऐसे अप्रॉक्सीमेट कर लो। करना हो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, पर ऐसे में तुम्हें टाइम लग जाएगा। तो जो जिसके नियरेस्ट हो उसे राउंड ऑफ कर लो। 5.6 को 6 के बराबर मान लो, 1.5 को 1.5 रहने दो, 3.5 को 4 के बराबर मान लो। ठीक है, ऐसे करके निकाल दो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। चलो, एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 21.22 है। यदि पुरुषों की संख्या 20% वृद्धि हुई और महिलाओं में 30% वृद्धि हुई, तो बताओ नया ये क्या बनेगा अनुपात। भाई ये कॉलेज गजब है, महिलाओं की वृद्धि ज़्यादा बता रहा है, तो पहली बार देख रहा हूँ। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन करते हैं। तो देखो 21/22 है ये। ठीक है, पुरुष और महिलाओं की। तो यार मान लो ना कि 210 लड़के थे और 220 लड़की थी। देखो अनुपात तो बराबर है, मैं कुछ भी मानूँ। ठीक है, अब कह रहा लड़कों की 20% की वृद्धि हुई। तो ठीक है, 210 का 10% हुआ कितना? 21। तो 20% कितना हुआ? 42। इसमें बोला 30% वृद्धि हुई, तो इसका 10% कितना हुआ? 22। 20% कितना हुआ? 44। 30% इसका कितना हुआ? 66। तो चलो जोड़ दो, 210 में 42 जोड़ो तो 252 आ लिया, और 220 में 66 जोड़ दो तो 286 आ गया। तो देखते हैं अब कितना बन गया। इसे काटो, 126 और 143। और आगे कट सकता है ना? अब नहीं कट सकता। तो ये लो आंसर है। तुम कुछ भी ले लो, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम 100 से कर लो, 2100 और 2200 कर लो, तब भी तुम्हारा आंसर आएगा। तुम 5 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो भी आंसर आएगा। आंसर वही आना है। ठीक है, अगला, उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 33 सेंटीमीटर है और पाई का मान 3.14 है। तो देखो यार, अर्धगोल, हेमिस्फीयर, ये देखो
कुछ ऐसा ही होता है। चलो थोड़ा अच्छा नहीं बना, जो आता भी नहीं, कुछ ऐसा ही होता है हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर तुम्हारा कुछ ऐसा होता है। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है, इसको 2 पाई आर स्क्वायर कहते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया तुम्हारा 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वेर आर त्रिज्या है तुम्हारी। तो देखो आओ करते हैं, 3 इंटू पाई का मान तो दिया हुआ है, त्रिज्या तुम्हें 33 सेंटीमीटर दी है, तो आर का स्क्वायर और सेंटीमीटर में ही बताना है। तो कर दो 3.14 इंटू 33 अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन करना है, तो पहले थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। इसका मान लगभग 10 के बराबर मान लो तुम। चलो ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कर लें। 33 इंटू 33 तो करना ही पड़ेगा, तो ठीक है कर लो, इससे तो बचा नहीं जा सकता। 1089 इंटू 10 के करीबन मान लो इसको, तो 10890 तो 10890। नहीं दोस्तों, इसको तुम्हें करना ही पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, इसको तुम्हें एग्जैक्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट करोगे तो आएगा। अगर तुम्हें टाइम क्वेश्चन में एग्जामिनेशन हॉल में इसमें टाइम लग रहा है, तो इसको तुम क्वेश्चन को लास्ट के लिए कर सकते हो, अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगे। अगर तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन से जाओगे, जो मैं पहले करके देख चुका था, तो आंसर तुम्हारा बी ही आएगा, ये सही दिया हुआ है। चलो अगला देखते हैं। एक ट्रेन 80 किलोमीटर की गति से दिल्ली से जामनगर तक जाती है। तो ये रहा तुम्हारा इंडिया का नक्शा। ठीक है, कुछ ऐसा ही लगता है ना, भारत, ये तुम्हारा इंडिया ऐसा लगता है ना। दिल्ली से जामनगर जा रही है ट्रेन। ठीक है, तो मान लो दूरी x है दिल्ली से जामनगर की तुम्हारी। ठीक है, दिल्ली से जामनगर की दूरी मानो तुम्हारी x है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है तुम्हारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, जितनी दूरी जितनी गति से जा रही है, जितना समय ले रही है। ठीक है, तो तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, तो चलो एक ट्रेन 80 किलोमीटर गति से दिल्ली से तक जामनगर जाती है और 82 किलोमीटर की गति से लौटती है। 80 की गति से जाती है, एक तरफ जाती है 80 की गति से और लौटती है 82 की गति से, पर कुल यात्रा में 162 घंटे लगते हैं। तो ठीक है, कुल यात्रा का घंटा 162 है। तो ठीक है, 80 किलोमीटर से जब यात्रा करी तो कितने घंटे लगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जब 82 घंटे वाले से रास्ता जब 82 की स्पीड से तय करा तो कितना समय लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और टोटल ये कितना 162 के बराबर है, क्योंकि कुल यात्रा में 162 घंटा लगा। तो ये देखो, ये क्वेश्चन पहले से लिख रखी है मैंने। तो अब x का मान ज्ञात करो, क्योंकि दिल्ली और जामनगर के बीच में दूरी बतानी है। तो देखो दोस्तों, इसमें एलसीएम के चक्कर में मत पड़ना, सीधा इसको सॉल्व करो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 82x प्लस 80x बटे 80 इंटू 82। करना कुछ मत, देखो सॉल्व करने का तरीका दिखा रहा हूँ, ट्रिक है ये एक तरह से। देखो तुम्हारा ये आया, अब इसको देखो, इन दोनों को प्लस करो तो कितना आता है, 162x बटे 80 इंटू 82 इज इक्वल टू 162। देखो ये 162 कट गया, x क्या आ गया तुम्हारा 80 इंटू 82। ठीक है, तो 80 इंटू 82 तो आराम से हो जाएगा तुम्हारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 6560। देखो ऐसे कर सकते हो थोड़ा सा, जिससे टाइम बच जाए तुम लोगों का। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इन द फॉल, चलो आओ करते हैं अगला क्वेश्चन। कथन, इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, डायरेक्शन इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्यू स्टेटमेंट्स आर गिवन, दीज स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। ठीक है, तो इन दोनों को सही मानना है और फिर कंक्लूजन्स को पढ़ना है। तो अगर केवल पहला कंक्लूजन सही तो ए मारो, अगर केवल दूसरा सही तो बी मारो, अगर पहले दूसरे में कोई सही नहीं तो सी मारो, अगर दोनों सही हैं तो डी मारो, और कोई एक सही है तो ई मारो। तो ये कह रहा है ऑल मेन आर विमेन, यानी सभी पुरुष महिलाएं हैं। तो ये लो एक गोला बना लो, इसमें लिखो लो पुरुष। तो सभी पुरुष महिलाएं हैं। अच्छा भाई, ये महिलाओं का गोला बना लो। ठीक है, अरे अटपटी बात भी करेगा, लेकिन तुम्हें मानना है कि ये सही बोल रहा है। देखो सभी पुरुष महिलाएं हैं। अब कह रहा है सम विमेन आर पीपल, यानी कुछ महिलाएं लोग हैं। कुछ महिलाएं लोग हैं।
ठीक है भाई, लोग हैं। तो क्या बोल रहा है, तो क्या कुछ पुरुष लोग हैं? हाँ हो सकते हैं। क्या कुछ महिलाएं पुरुष हैं? हाँ हो सकती हैं। तो मेरे को तो दोनों सही लग रहा है, जैसे डी आंसर सही लग रहा है। तो मैं इसमें डी, इसमें तो डी है ही नहीं, तो डी नहीं है तो दूसरा भी सही है और पहला भी सही है, तो या तो ए या बी। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर डी होना चाहिए जो कि दिया नहीं है। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसका आंसर डेफिनेटली डी होगा। ठीक है, अब इसमें नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते थे, शायद हो सकता है इसमें सबको मार्क्स मिले उस क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देख लेते हैं। देखो इसमें वही बनाएंगे, वेन डायग्राम जैसे बनाते हैं। सभी सामग्री उत्पाद है, तो चलो सामग्री का एक गोला बनाओ ऐसे करके, सामग्री का गोला बना लिया ऐसे करके। सभी सामग्री उत्पाद है, चलो ठीक है भाई, उत्पाद का ऊ लिख लेते हैं। सभी उत्पाद समान है, सभी उत्पाद सामान है, चलो सामान का गोला बना लिया हमने। ठीक है, और सभी सामान खराब है, सभी सामान खराब है, खराब है। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष है, सभी सामग्री समान है, सभी सामग्री समान है बिल्कुल, सभी उत्पाद खराब हैं, सभी उत्पाद खराब हैं, बिल्कुल सही, दोनों सही लग रहे हैं मुझे। तो जब दोनों सही लग रहे हैं तो बोथ वन, देखो ना यार दोनों सही क्यों नहीं है। सभी सामग्री समान है, बिल्कुल देखो सभी सामग्री समान है, सभी उत्पाद, ये उत्पाद है तुम्हारा, सभी उत्पाद खराब हैं, देखो इस वेन डायग्राम से देख लो बस, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी। ऐसे ही वैसे ही वेन डायग्राम बना लिया करो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, इजीली हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कथन है जिसके बाद दो तर्क हैं, एक और दो। आपको यह तय करना है कौन सा तर्क प्रबल तर्क है, कौन सा दुर्बल तर्क है। ठीक है यार, यदि केवल तर्क एक प्रबल हो तो ए मारे, यदि केवल तर्क दो प्रबल हो तो ये मारे, यदि एक या दो, या तो एक या दो प्रबल हैं तो ये मारे, यदि ना तो एक ना तो दो प्रबल हैं तो ये मारे, यदि एक और दो दोनों प्रबल हों तो ये आंसर मारे, ई। चलो पढ़ो। ठीक है जी, क्या जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए? चलो आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि क्या प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है, हाँ होना चाहिए, कि इसके कारण विशेष प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। हंटिंग से इंडियन चीता विलुप्त हो गया, बिल्कुल सही बात है। नहीं, यह मांस का सस्ता स्रोत प्रदान करता है, कैसी बेतुकी बात है ये, मांस का सस्ता स्रोत। अब क्या जंगल में शेर मारेंगे तो क्या मांस के लिए मारते हैं उसको, ये सब बेकार तर्क है बिल्कुल। तो केवल तर्क एक प्रबल है, तो ख़त्म इसका आंसर, इसका आंसर मारो बी, और ये हो गया सवाल सॉल्व तुम्हारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। वही कंपनी और मोबाइल, ये पीछे ही ना छोड़ रहा, कंपनी और मोबाइल हम लोगों का। चलो देखते हैं, वही है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए रेखा चार्ट पढ़ो। ठीक है, 11, 1, 21, 31 में अलग अलग मोबाइल कंपनियों की बिक्री हज़ारों में दी गई है। ठीक है, दिए गए सभी वर्षों में कंपनी ए की तुलना में कंपनी बी ने कितने प्रतिशत अधिक बिक्री की। ठीक है, तो कंपनी बी ने टोटल कितनी बिक्री करी, 700 प्लस 850 प्लस 1150 प्लस 1000। ठीक है, तो ये कितना प्लस 1000 ना, तो ये लगभग कितना बन गया तुम्हारा, जोड़ो इसे, 700 1200 तो 2000 और ये 1000। ठीक है, कंपनी बी के लिए जोड़ रहे हैं तो ये 3700 बन गया। कंपनी ए ने कुल कितनी बिक्री करी, आओ से जोड़ें आप लोग दोस्तों, जोड़ लेना, मैंने इसको मन में जोड़ लिया 3100। ठीक है, तो बी और ए में कितना डिफरेंस है, बी माइनस ए का डिफरेंस है 600। तो पूछ रहा है कंपनी ए की तुलना में, तो जिसकी तुलना में है उसी की टोटल वैल्यू नीचे रखो, तो बी माइनस ए बटे ए इंटू 100। ए की तुलना में बी ने कितना अधिक प्रतिशत, तो कर लो, बी ने कितना अधिक प्रतिशत बिक्री की, लो परसेंटेज निकल गया तुम्हारा, सिंपल। ठीक है, 600 बटे 31, तो बस एक बार करो, लगभग 19-20% के आसपास आएगा ये। देखो ना यार, 31 अगर इसे 30 मान लो तो देखो 20% के आसपास, तो यही आंसर लग रहा है। सॉल्व करने की दोस्तों ज़रूरत ही नहीं है, यही तुम्हारी ट्रिक है, पूरा सॉल्व करो ही मत, आसपास आंसर लाओ और आंसर मार दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, चलो, एक व्यापारी क्रमशः, अगला क्वेश्चन 40 करते हैं। एक व्यापारी क्रमशः 31 और 32% की दो क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 31,300 है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की हो, मानो कोई चीज़ 100 रुपये की हो और उसमें क्रमशः मैं 31% का डिस्काउंट दूँ तो कितने की पड़ेगी, 69 की पड़ेगी। ठीक है, 69 रुपीज़ की पड़ेगी।
फिर मैं इसी 69 रुपीज़ में 32% का डिस्काउंट दूँ, तो ये मेरे को मोटा मोटा पड़ जाएगा। देखो 70 अगर इसे माने तो इसका 30% कितना होगा, 21। तो 21 घटाओ थोड़ा इसमें से, तो 21 घटाओगे इसमें से तो ये 47 पॉइंट समथिंग के आसपास कुछ पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 32 घटाना है ना 21 से थोड़ा जा, 47 48 पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है। तो 48 रुपीज़ की रह गई। अगर 31% डिस्काउंट दिया, फिर 32% डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपये का सामान कुछ 48 या 47 रुपये का बन गया। तो ठीक है, तो अगर इसका मूल अंकित मूल्य 31,300 है, तो अब तो हमने तो 100 रुपये माना था, तो 100 रुपये माना था, तो 48 या 47 बचा। तो 31,000 का भी अगर हम 48 से 47% निकाल लें तो हम धन निकाल लेंगे। तो चलो इसको आधा कर लें पहले। तो 31,300 का आधा, 31,300 का आधा 15,650 होगा लगभग, ठीक है। अब इसमें 2-3% और कम करो, तो 2-3% अगर तुम और इसमें कम करोगे, ठीक है, तो 31,000 का 1% तुम्हारा होगा 313 रुपये का, तो 3% लगभग तुम्हारा वही है 1,000 के आसपास पड़ेगा। तो 15,650 में 1,000 लमसम कम करो तो 14,650 के आसपास आएगा। तो देखो कोई आंसर है जो इसके आसपास, देखो यही आंसर है 14,650 जो घूम रहा है जो, तो यही तुम्हारा आंसर है। तो तुम देख रहे हो यार कैसे बिना पूरा सॉल्व करे भी आप क्वेश्चन मार सकते हो। देखो पूरा सॉल्व करने बैठोगे ना पेपर में बिल्कुल टाइम निकल जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। तो तुमको आसपास ही आना है और आसपास आके बस करेक्ट आंसर निकाल के आगे बढ़ जाना है, समझ लो सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बाकी बच्चों से तेज होकर सिलेक्शन लेना है, उसको पूरा सॉल्व करने नहीं बैठना, हम लोगों को पीएचडी नहीं करनी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यही था इस बार का सेशन, ठीक है। अब अगला हम लोग या तो जीएस का सेशन लाएंगे दूसरे पेपर का, या इसका रीजनिंग सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।